हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूँ डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। गाइस आज की इस वीडियो में ये हमारा सीरीज जो है एवरी कैंडल एक्सप्लेन, इसका पार्ट थर्ड है एंड ये हमारा डे 3 है। एंड गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें क्लैरिफाई कर देता हूँ कि मैं अपने वीआईपी ग्रुप में फिर से एक्टिव आ चुका हूँ। सो अगर आप सभी को मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है, जहाँ पे मैं पर डे 5 to 10 शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ। आपको अगर अपना लॉस रिकवर करना है या फिर पार्ट टाइम इनकम जनरेट करनी है तो आप मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपका जो भी एग्जिस्टिंग कोटेक्स अकाउंट है, आपको उसको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। एक न्यू अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको उसमें मिनिमम $40 to $50 या फिर $30 to $50 के मिड का कोई भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। आफ्टर डिपॉजिटिंग दैट पर्टिकुलर मनी, आपको अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देनी है। फिर मैं आपकी आईडी को वेरीफाई करूंगा कि आपका जो अकाउंट है वो मेरे लिंक के थ्रू ही ओपन है या नहीं है। अगर आपका अकाउंट मेरे लिंक के थ्रू ओपन होता है, डिपॉजिट सक्सेसफुल होता है, तो फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको पर डे 4 to 5 या फिर 5 to 10 आपको पर डे शॉर्ट सिग्नल्स देखने को मिल जाएंगे, जिनका यूज करके आप पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हो या फिर पास्ट में हुए लॉसेस को रिकवर भी कर सकते हो। साथ ही साथ आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एंड ये हमारे एवरी कैंडल एक्सप्लेन का पार्ट थर्ड है एंड इसमें हम ट्राई करेंगे जो चार्ट्स हमारे रनिंग है अभी तो फिलहाल सारे के सारे ओटीसी पेयर्स रन हो रहा है। ठीक है, तो देखो गाइस क्या होता है, जो भी मेरी स्ट्रैटेजी होती है या फिर कैंडल को एक्सप्लेन करने का तरीका होता है, अगर आप प्रॉपर उन सारी चीज़ों को समझो तो आप ओटीसी मार्केट हो या फिर लाइव मार्केट हो, आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बहुत ही छोटा रिस्क ले रखा है, तो आप अपने कैपिटल के हिसाब से मनी मैनेजमेंट कर लेना। और चलो गाइस जो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं एंड कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं आपको ट्रेड करके एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइस वेट अ मिनट। ओके, तो चलो गाइस कुछ चार्ट फाइंड आउट करते हैं। सब ओटीसी पेयर ही रन हो रहा है। ओके गाइस, हम इस कैंडल में कॉल डायरेक्शन की ट्रेड करने वाले हैं। अगर मार्केट इस लेवल तक आता है फिर इसके ओके मार्केट उस लेवल तक आ चुका है, रिजेक्शन मिल चुकी है। तो गाइस हमने इस पोजीशन पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड की एंट्री ली है एंड ट्रेड के पीछे का क्या लॉजिक है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा वेट कर लो। ओवरऑल मार्केट में लास्ट टाइम में ही सही या थोड़ी देर में ही सही एक अच्छा खासा बाइंग इंपल्सन आएगा और मार्केट ऊपर की ओर रैली करेगी। तो वेट करके देखते हैं क्या होता है। नहीं तो एटलीस्ट जहाँ पे हमने एंट्री बनाई है उसके ऊपर ही ओवरऑल क्लोजिंग होनी चाहिए। देखते हैं। हमने ट्रेड तो ले लिया, ट्रेड ट्रिगर हो चुका है, रिजेक्शन भी आना स्टार्ट हो चुका है। और मैंने कहा था लास्ट में बाइंग इंपल्सन आएगा और मार्केट में इंपल्सन आ चुका है, लाइक बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। ठीक है, हमारी एंट्री के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। अब ये कैंडल रेड बने ग्रीन बने डजेंट मैटर, बिकॉज हमने ऑलरेडी सेफ्टी मार्जिन ले रखा है, तो इस कैंडल को विन होना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हो गाइस बाइंग इंपल्सन आया, मार्केट ने कैंडल को ग्रीन तक बनाने का ट्राई करा और थोड़ा सा नीचे आया, बट ओवरऑल हमारा ये ट्रेड विन हो चुका है। ठीक है, अब गाइस इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो मार्केट में 3-4 चीजें यहाँ पे थी। पहली बात क्या था कि इस कैंडल को सेलिंग बनना था, लेकिन इसमें बाइंग इंपल्सन आता, बाइंग रिजेक्शन आता, बहुत सारे कंफर्मेशन से मैं आपको समझाता हूँ। देखो ओवरऑल जो मार्केट का एक ट्रेंड है, पहली बात तो एक अप ट्रेंड है। देखो क्लियर समझाता हूँ मैं आप सभी को ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो मेरा अल्टीमेट मोटिव क्या होता है, आपको ट्रेडिंग सिखाना है, ना कि अपने प्रॉफिट या लॉसेस को दिखाना है। तो जो भी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको अच्छे से देखो, सीखो और समझो। ठीक है, तो चलो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो करंट टाइम में मार्केट जो है एक अच्छा खासा बाइंग इंपल्सन में है। मार्केट क्या हो रहा है, बाय ऊपर की ओर उठ रहा है। क्लियर है, मतलब हमें ओवरऑल जो ट्रेड लेने हैं वो कॉल डायरेक्शन के लिए लेने हैं, बिकॉज इस रैली में ज्यादातर आपको बायर्स दिखेंगे। और अगर आप बाइंग के लिए जाते हो तो जो आपके लॉस हुए ट्रेड भी रहेंगे वो भी विन हो जाएंगे। जैसे इस कंडीशन में भी देख सकते हो अच्छा खासा बाइंग एक्टिवेट हो गया अचानक से, जबकि मार्केट यहाँ पे गिर रहा था, रिट्रेसमेंट लेके फॉल कर सकता था, बट अच्छा खासा फिर से बाइंग एक्टिवेट हो रहा है। क्यों? बिकॉज ओवरऑल जो ट्रेंड है वो हमारा अप ट्रेंड है, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। बिकॉज आप सिंपल सा एग्जांपल समझो, अगर कोई जैसे रिवर है, अगर वो एक डायरेक्शन में बह रहा है तो उसके साथ बहने में ज्यादा बेनिफिट है रेदर देन उसके अगेंस्ट में तैरने से। ठीक है, तो चलो इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली बात, मार्केट क्या था, ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड था। दूसरा कंफर्मेशन क्या था कि मार्केट थोड़ा सा इंपल्सन दिखा रहा था, फिर करेक्शन वेव रन कर रहा था। ठीक है, फिर थोड़ा सा इंपल्सन यहाँ पे दिखाया इस पोजीशन पे, फिर थोड़ा सा करेक्ट करा अपने वेव को, फिर इंपल्सन दिखाया, फिर नीचे अपने आप को करेक्ट करने के लिए आया। तो हमें समझ गया था कि मार्केट क्या कर रहा है, अपने हाइज का ब्रेकआउट कर रहा है। अगर आप गौर करोगे तो मार्केट जो है ओवरऑल अपने हाइज का ब्रेकआउट कर रहा है। मार्केट की ये हाइज थे, इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर इसको ही सपोर्ट बना के ऊपर गया, फिर इसका हाई था, ब्रेकआउट करा, इसी को सपोर्ट बना के ऊपर गया। अब मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया था, फिर अब इस हाई का ब्रेकआउट होगा और ओवरऑल इसको सपोर्ट बना करके इस हाई का ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट जाएगा।
क्लियर है? तो ओवरऑल में टारगेट पता चल गया था कि मार्केट इस पोजीशन तक जा सकता है। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे 3 कंफर्मेशन थे। पहला ट्रेंड अप ट्रेंड था, करेक्शन वेव था। दूसरी बात जो टारगेट्स थे वो ऊपर जाने का था, और यहाँ पे हमने आखिर क्यों इस पोजीशन में एंट्री ली थी? क्योंकि गाइस यहाँ पे ओवरऑल क्या है? गैप है। क्या है? गैप है। और गैप के बाद क्या है गाइस, यहाँ गौर करके देखोगे तो 3 कैंडल मिल करके एक क्या बना रहे हैं? मॉर्निंग स्टार बना रहे हैं, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है जो मार्केट को ऊपर ले जाता है। कंटिन्यूएशन कैंडल आई थी, रिट्रेसमेंट आ सकती थी, तो मुझे पता था ये कैंडल सेलर भी बन सकता है, बट मार्केट जहां पे मैंने एंट्री ली थी डेफिनेटली उसके ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए थी। क्लोज उसके ऊपर क्यों होनी चाहिए थी? बिकॉज मैं आपको समझाता हूँ। लेफ्ट साइड में यहाँ 2 कैंडल, अगर इसको आप गौर करोगे तो एक बुलिश एनगल्फिंग का लेवल है, ठीक है, और इसका वीक के लेवल को मैं पकड़ करके मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे एंट्री बनाई थी। किस पोजीशन पे? मैंने इस पोजीशन पे एंट्री बनाई थी। क्यों बनाया था मैंने एंट्री? बिकॉज यहाँ पर एक क्या था? बुलिश एनगल्फिंग कैंडल था, जो कि एक अप ट्रेंड में था, और आप अप ट्रेंड में बुलिश एनगल्फिंग पे बिलीव कर सकते हो। मार्केट में जब भी बुलिश एनगल्फिंग बनता है, और वो क्या होता है, जब दोबारा उसको सपोर्ट की तरह यूज करा जाता है, ठीक है, तो वहां पर डेफिनेटली रिजेक्शन आते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ आप कहोगे भाई यहाँ तो रिजेक्शन के लिए आपने कह दिया, रिजेक्शन आया, विन हो गया, बट इस कंडीशन में भी तो सेलिंग आई है। इस कंडीशन में भी तो सेलिंग आई है, तो यहाँ पे क्यों मार्केट ने रिजेक्ट नहीं किया, या फिर करा तो क्यों इसमें इतना अच्छा खासा रिजेक्शन नहीं आया, छोटा रिजेक्शन क्यों आया? ठीक है, इसके एक और कारण है, इसको आपको समझना ही है तो और अच्छे से समझ लो। देखो इसका कारण क्या है, तो छोटा सा रिजेक्शन है, बट आपको भाई बहुत छोटा है रेदर देन इसके कंपैरिजन टू इट, ये बहुत छोटा है। देखो पहली बात क्या होती है, ये क्लियर होता है कि ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न का जो रिट्रेसमेंट आता है वो बहुत छोटा आता है, ठीक है। दूसरी चीजें क्या होती है, मार्केट का अगर ये सपोर्ट था और मार्केट इस पोजीशन पर रिजेक्ट करी थी, तो मार्केट को यहाँ पर क्या आना चाहिए था? मार्केट को यहाँ पर कॉल डायरेक्शन के लिए जाना चाहिए था, या फिर अच्छा खासा रिजेक्शन आना चाहिए था। लेकिन यहाँ नहीं आने का रीजन क्या है कि ये कोई रिट्रेसमेंट कैंडल यहाँ पे नहीं बनने वाली है। ओवरऑल कोई गैप को फिलअप करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए। क्यों? बिकॉज यहाँ पर एक सीक्वेंस का पैटर्न बना हुआ है, जहां पर कैंडल जो है बैक टू बैक डाउन साइड का मूवमेंट बनाया है, और कैंडल अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। कैंडल का वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो उसमें ऊपर भी रिजेक्शन है, नीचे भी है, और ये क्या एक टेललेस कैंडल है। टेललेस कैंडल क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो मार्केट में जो सेलिंग थी वो स्ट्रॉन्ग हो रही थी, तो उसका और स्ट्रॉन्ग हुआ सेलर, और स्ट्रॉन्ग हुआ, फिर जैसे ही वीक हुआ मार्केट फिर से उठ गई, ठीक है। तो इस चक्कर के कारण यहाँ पर ओवरऑल जो रिजेक्शन नहीं आया था। तो ओवरऑल आप देख सकते हो, मैंने इसको कहा ना, यहाँ पे बहुत सारे कंफर्मेशन थे, उसी चक्कर में मैंने यहाँ पे बाई का ट्रेड लिया था और हमारा विन हो चुका है, ठीक है। तो और गाइस अगर आपको इसी तरह की शॉर्ट्स फॉर ट्रेडिंग सीखनी है, तो आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स का डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, एंड वहां पर आ करके आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो, ठीक है। तो चलो गाइस एक और ट्रेड करते हैं, फिर अपने मार्केट से गाइस आउट हो जाएंगे, ओके। गाइस हम यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल सेल डायरेक्शन का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे थोड़ा भी रिजेक्शन आता है बाइंग का कुछ भी, फिर भी हम ओवरऑल यहाँ पे सेल करेंगे। मैं आपको रीजन बताता हूँ स्ट्रेट के एंड होने के बाद। ओके, रिजेक्शन आया और अच्छी बात ही है, ओके। तो गाइस हमने यहाँ पे एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड ली है। ट्रेड के पीछे का लॉजिक मल्टीपल्स है, तो पहले इसको विन होने देते हैं, और मैं आपको ओवरऑल तो मैं अपना जो भी इसमें कार्यक्रम होता है ड्रॉ करने का, मैं फिलहाल कर लेता हूँ, फिर आपको समझाने में काफी इजी होगा। मार्केट में एक पतला सा ग्रीन रेड बन गया तो ठीक है, स्ट्रॉन्ग बन गया तो और भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट हम इसे, अगर ये विन होता तो हम इसी पे क्लोज कर देंगे, ओके। चलो ओके गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे फेवर में आ चुका है। चीजें स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? आपको यहाँ पे एक एम पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। वो एक रेड कैंडल ही बननी चाहिए। अब देख लेना 100% रेडी बनेगा। देख सकते हो रेड बन चुका है, हमारा शॉर्ट यहाँ पे हो चुका है। देखो ओवरऑल यहाँ पे गाइस क्या है, एक एम पैटर्न है। क्या है? एक एम पैटर्न है, ठीक है। ये इसका नेकलाइन है। मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करा ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न से, जो कि एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न था, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है, बट ये ऊपर ले जाने में फेल हो गया। इसने नेकलाइन से रेजिस्टेंस लिया, मार्केट फॉल करी, ठीक है। उसके बाद बाइंग इंटरेस्टेड हुआ है। गौर करो मार्केट में क्या हुआ है, ओवरऑल अभी तक जो यहाँ पे सेलिंग थी वो वीक नहीं हुई है, बीच में वीकनेस आई थी। ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये कोई वीक कैंडल नहीं है,
क्लियर। और उसके बाद ये एक आप एरर समझ लो, उसके बाद इसके लो को इस स्ट्रॉन्ग सेलर ने ब्रेकआउट करा और फिर स्ट्रॉन्ग सेलर ही आ गया। अल्टीमेटली अभी तक सेलिंग जो है वो वीक नहीं हुई है, बट उसके बावजूद भी एक बायर एंटर हो गया। अगर हम यहाँ पे थोड़ा बहुत स्क्रॉल करें, बहुत पीछे नहीं जाए, तो हमें यहाँ पे कोई पोटेंशियल सपोर्ट नहीं दिख रहा है जिससे मार्केट रिवर्स हो सके। ओके, तो हमें यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था, इट मीन्स मार्केट अपने फ्लो के साथ बह सकती है। और ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो ट्रेंड हमारा जो है वो एक डाउन ट्रेंड है। अगर आप गौर से देखोगे तो ट्रेंड हमारा इधर साइड से क्या है, एक टाइप का डाउन ट्रेंड है। क्या है हमारा यहाँ पे, एक टाइप का डाउन ट्रेंड है ट्रेंड, ठीक है। और ऊपर से जो यहाँ पे करंट टाइम में जो पैटर्न बना हुआ था, यहाँ पे एक एम पैटर्न का जो क्रिएशन हुआ था, ये एक एम पैटर्न जो होता है वो बियरिश पैटर्न होता है जो मार्केट को नीचे साइड की रैली करवाता है, ठीक है। ये हमारे लॉन्ग टाइम फ्रेम के कंफर्मेशंस थे। अब बात करते हैं शॉर्ट पीरियड में। अगर आप गौर करो तो ये एक बुलिश हरामी पैटर्न है, ठीक है। दो कैंडल का पैटर्न होता है। अगर मार्केट सेलिंग कैंडल होती है और बायर जो होता है वो सेलर के ना ओपनिंग प्राइस हो ना क्लोजिंग प्राइस के बीच में अगर बनता है, देखो ना इसके ओपनिंग को टच करा ना इसके क्लोजिंग को टच करा है, सॉरी ना इसके ओपनिंग को टच करा है ना इसके क्लोजिंग को टच करा, और इसके पेट पे बना हुआ है, तो इस टाइप के पैटर्न को बुलिश हरामी पैटर्न कहते हैं। एंड इसमें अगर कोई कंटिन्यूएशन कैंडल आती है तो हम ग्रीन कलर के लिए जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी क्या बोलते हैं कंटिन्यूएशन नहीं आया था। ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, हमारा बियरिश पैटर्न था, करेक्शन वेव भी चला हुआ था, सारे टारगेट्स डाउन की तरफ थे। इसका नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे था बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ था, बायर एंटर हुए थे, ठीक है। अब देखो ये सपोर्ट की तरह काम करे तभी तो यहाँ पे बाइंग आई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, बायर एंटर हुआ था, तो ये सपोर्ट था। मार्केट ने क्या करा, छोटा सा लो लगा दिया, बीच में गैप छोड़ दिया। ओवरऑल ट्रेंड है ना डाउन है, तो डाउन ट्रेंड में अगर गैप छूटता है तो जब तक वो फुलफिल नहीं होगा तब तक मार्केट रिवर्स नहीं कर सकती, ठीक है। अब देखोगा जहाँ पे मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, बट ये हो सकता है रेड बन जाए या ग्रीन बन जाए, उससे मैं फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको यहाँ पे अल्टीमेटली जो समझाना चाहता हूँ समझा देता हूँ कि मार्केट ने एक बुलिश हरामी पैटर्न बनाया था। पैटर्न बनने के बाद मार्केट ने एक न्यू लो का क्रिएशन करा था। इस लो को कंप्लीट करने के लिए एक और सेलिंग की एंट्री होनी चाहिए थी, और यहाँ पे एक और सेलिंग की एंट्री हो गई, ठीक है। इस सेलर ने भी एक न्यू लो क्रिएट करा और अभी तक इसके गैप को फुलफिल नहीं किया था, तो दोबारा एक सेलिंग की कैंडल आई जिसने सारे गैप का फुलफिल कर दिया। इस सेलिंग की कैंडल ने इस गैप का फुलफिल कर दिया। फुलफिल करने के बाद ये एक पोटेंशियल सपोर्ट था जहां पर मार्केट ने एक कॉल डायरेक्शन की ट्रेड की एंट्री ले ली, और यहाँ से बैक टू बैक मार्केट अब उठ सकता है। अगर मार्केट क्या करता है, अब मैं आपको समझा सकता हूँ कि मार्केट अपने अभी तक पता है, अब बताओ ऐसा क्या कंडीशन होगा जहां से मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज कर लेगा, ठीक है। अगर मार्केट क्या कर सकता है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देता है, इस टाइप के ट्रेंड लाइंस का ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के जोन का ब्रेकआउट करता है, तो और यहाँ पर जो एक गौर करो पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो इसका नेकलाइन है, ठीक है। अगर मार्केट इस तरह से अप मूव पकड़ता है और यहाँ पे दोबारा टच करके सेलिंग की ओर नहीं आता है, ठीक है, और इसको ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट लेता है अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तो डेफिनेटली मार्केट इसको भी ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट लेके अप मूव ले सकती है, ठीक है। तो ये सारे कंफर्मेशन थे ट्रेड के पीछे के, जिसको लेकर के मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दिया। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो काफी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। और गाइस जिनको भी मेरे वीआईपी ग्रुप में जुड़ना है वो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, एंड जो मैंने प्रोसेस बताया था उसको फॉलो करके आप मेरे वीआईपी ग्रुप में जुड़ सकते हो, जो मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में ही बता दिया था। एंड साथ ही साथ गाइस जिनको भी मेरे से इस तरह की शॉर्ट ट्रेडिंग सीखनी है वो मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकता है। कोर्स का डिटेल टेलीग्राम पर है, एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो गाइस जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करो एंड वहां पर आकर के आप मुझसे कोर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस आज के वीडियो में था फिलहाल इतना ही, तो गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस दिस इज डेविल एंड आई एम साइनिंग आउट।